हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले व्याकरण का पाठ नंबर 7 किया था, सर्वनाम। सर्वनाम बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सर्वनाम क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। और आज का हमारा लेसन है, आज का हमारा पाठ है 8, जिसका नाम है विशेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। विशेषण वो होते हैं जो शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे संज्ञा है, जो सर्वनाम शब्द हैं, जिन शब्दों का ये संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यह वस्तु काली है, ठीक है, यह अंगूर मीठे हैं, ठीक है। जैसे काला, मीठा, खट्टा, जो ये शब्द हैं किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, ये कि वस्तु कैसी है, उसे विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखते हैं पहले। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध कराता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम, ठीक है। और सर्वनाम को कौन से होते हैं, जो संज्ञा के स्थानों पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो इनकी विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। जैसे इनके उदाहरण हैं अच्छा, काला, कंजूस, मीठे, मधुर, रंगीन, हरा, अनगिनत, ठंडी, बुरी आदि। जो ये शब्द हैं, जिनका शब्द हम ये किसी की विशेषता बताते हैं, ये क्या है, विशेषण। कौन से शब्द हैं ये, विशेषण, ठीक है। जैसे ये नीचे उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे, आपने भी साथ साथ देखना है बच्चों ध्यान से। रमेश तुम कंजूस हो। जैसे रमेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, कंजूस। मतलब ये किसकी विशेषता बता रहा है, रमेश की। रमेश की क्या विशेषता बताई इसने, कि वह कंजूस है, ठीक है। ये इसकी क्या है, विशेषता। तो ये क्या है, विशेषण शब्द, ठीक है। तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, क्या तुम 1 किलो आम नहीं खरीद सकते। आम तो फलों का राजा है, कितना मीठा, कितना रसीला। जैसे आम शब्द के लिए क्या प्रयोग किया, राजा, कि वह फलों का राजा है, ठीक है। कितना मीठा, कितना रसीला, मतलब ये कितना रसीला, कितना मीठा है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, आम की, ठीक है। मतलब कि ये किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताई है, तो ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। अच्छा, आम न सही जामुन ही खरीद लो, मीठे भी हैं, कोई कोई स्वाद में कसैला भी निकल आता है, यह तो 30 रुपये में ही आ जाएंगे। समझ आया बच्चों। जो ये डार्क वाले हैं शब्द, ये क्या है, विशेषण है, ये किसी भी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। मोहन, चलो कुछ देर हरी मुलायम घास पर बैठते हैं। अब ये हरी मुलायम किसकी विशेषता बताई है, घास की। घास कैसी है, हरी मुलायम। तो ये घास की विशेषता क्या है, वह हरी मुलायम है। ठंडी हवा चल रही है, हवा कैसी है, ठंडी है। तो हवा की विशेषता क्या है, कि वह ठंडी है। यहाँ बड़े ऊंचे पेड़ हैं, रंग बिरंगी पक्षियों की मधुर सुरीली आवाज़। थोड़ी देर बैठो, फिर घर जाकर विशेषण के पाठ का अध्ययन करेंगे। समझ आया बच्चों। अब नीचे बताया है, उपयुक्त वाक्यों में वार्तालाप के मध्य रमेश मोहन ने अनेक विशेषण शब्द प्रयोग किए हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उन्हें विशेषण, तथा वाक्यों में जिस शब्द विषय की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के अधिक ज्ञान के लिए विशेषण के भेदों का ज्ञान करना आवश्यक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर विशेषण के हमने भेदों का ज्ञान
विशेषण के बारे में अधिक ज्ञान लेना है तो उसके भेद भी हमने करने पड़ेंगे, वो बहुत ज़रूरी हैं। आगे हम इसके विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद कौन से हैं? पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 निकाल लो। विशेषण के भेद। विशेषण के कौन से भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद है बच्चों। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 4 भेद हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो अब बच्चों इनकी हम परिभाषा करते हैं। गुणवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? गुणवाचक सर्वनाम जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बात करते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण मतलब कि बच्चों ध्यान से सुनना आपने। जो विशेषण शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या आकार या किसी वस्तु का रंग, ढंग, उसका गुण, उसका स्वभाव जो शब्द बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे श्रुति के पास नया पेन है। अब देखो पेन की क्या विशेषता है कि वो नया है। ठीक है। तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। झलक मोटी हो गई है। झलक मोटी हो गई है मतलब हमने झलक की क्या विशेषता बताई कि वो मोटी हो गई है। उसके आकार के बारे में बताया है। किसी भी संज्ञा, जैसे हमने गुणवाचक की परिभाषा की है कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, दशा, आकार, रंग के बारे में बताए। अगर इसके हमने इसने आकार बताया है कि झलक मोटी हो गई है, आकार की विशेषता बताई है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। आगे और उदाहरण दिए हैं इनके। सफ़ेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की क्या विशेषता बताई कि वो स्वच्छ है। ठीक है। रंग का इसमें विशेषता बताई है रंग की, तो ये गुणवाचक विशेषण है। राम महान थे। राम कैसे थे? महान थे। ठीक है। ये उनका स्वभाव बताया है कि वो गुण बताया है कि राम का गुण कैसा था कि वो महान था। ठीक है। राम कैसे थे? महान थे। तो महान शब्द इनका हमारा गुण के बारे में बताया है। तो ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। आगे करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। बच्चों जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि संख्यावाचक सर्वनाम, जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेज पर 2 टोकरियां हैं। मेज पर कितनी टोकरियां हैं? 2। इसमें हमें इसकी टोकरियों की संख्या बताई है, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। मेरा घर 4थी मंजिल पर है। मतलब मंजिल कौन सी घर कौन सी मंजिल पे है? 4थी मंजिल पे। तो इसमें संख्या बताई गई है, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। जिस भी वाक्य में किसी भी संज्ञा शब्द की, सर्वनाम शब्द की संख्या बताई हो तो वो है संख्यावाचक सर्वनाम। जैसे 5 मुखी देना, 5 मुखी देना, तो ये क्या है? संख्यावाचक सर्वनाम। आज कक्षा में 2 गुने बच्चे आए हैं, तो मतलब 2 गुने क्या है? संख्या है, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। आगे पेज नंबर 45 पे भेद नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें परिमाणवाचक, परिमाण होता है नापना, तोल, मापना। जैसे किसी चीज़ को हम मापते हैं, नापते हैं या तोलते हैं, जो हम किसी वस्तु का परिमाण बताते हैं, नाप तोल बताते हैं,
ठीक है, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं आगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाप, नापतोल आदि का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिनों 20 किलो गेहूँ लाया, ये गेहूँ की क्या परिमाणता बताई है कि वो 20 किलो हैं, मतलब कि ये किसी की मात्रा है, किसी का परिमाण है। जो नापतोल वाली चीज़ें हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। रेशमा ने 2.5 मीटर दुपट्टा खरीदा। 2.5 मीटर मतलब ये एक किसी चीज़ दुपट्टे की नाप है ये कि वो 2.5 मीटर है, तो इसका मतलब है ये परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे करते हैं पेज नंबर इसका 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में, विशेषता के रूप में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। जैसे किसी स्थान का नाम हमें बताना है कि वो, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, यह विद्यालय हमारा है। ये एक विशेषता की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि जो यह जो एक सर्वनाम है, यह विद्यालय एक निश्चितवाचक सर्वनाम है, हमने पहले किया है। यह जो विद्यालय है वो हमारा है। हमारा है मतलब ये एक विद्यालय की इसकी विशेषता बताई है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषता। यह स्वेटर मेरी माँ बुन रही है। यह स्वेटर मेरी माँ बुन रही है। ये देखो, इसमें सर्वनाम भी है, मेरी संज्ञा शब्द भी है और बुन रही है। तो ये क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं कि मेरी माँ स्वेटर बुन रही है। तो ये क्या है? विशेषण के रूप में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ विशेषणों की रचना के बारे में बताया है। जैसे इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये आपको पढ़ा देती हूँ बच्चों में। कुछ विशेषण जैसे सुख, दुख, अच्छा, बुरा, मीठा, लंबा मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे अ जमा खाद्य, अखाद्य। जैसे बच्चों ये अच्छा, बुरा, सुख, दुख ये तो विशेषण है ही। इन विशेषणों में कुछ उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे खाद्य शब्द में इन्होंने अ को जोड़ दिया तो ये अखाद्य बन गया। ठीक है, जैसे दिन प्लस इक, दिन में इक शब्द को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? दैनिक। ठीक है, तो ये है विशेषणों की रचना। जैसे हम इसमें कुछ भी उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर अन्य विशेषण बना लेते हैं तो ये विशेषणों की रचना होती है। जैसे इन्होंने अब कुछ उदाहरण दिए हैं जो संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण बने हैं, जो विशेषण बनाए गए हैं। जैसे खर्च से खर्चीला, चाचा से चचेरा, संयम से संयमी, पक्ष से पाक्षिक। ठीक है, जो ऐसे विशेषण हैं जो इसमें कुछ प्रत्यय और उपसर्ग लगा दिए गए हैं जिससे वो अन्य निर्मित विशेषण बने गए हैं, बनाए हुए विशेषण बन गए हैं। ठीक है, आगे और उदाहरण दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर विवेक, विवेकी। विवेक से क्या बन गया? विवेकी। बुद्धि से बुद्धिमान, वन से वन्य, रोग से रोगी, धन से धनी, इतिहास ऐतिहासिक, इलाहाबाद इलाहाबादी, कांटा कंटीला, घर घरेलू, स्वभाव स्वाभाविक।
ठीक है। आगे और शब्द दिए हैं उन्होंने। मैं से बन गया मेरा, मुझसा, तुमसे तुमसा, जो जैसा जितना, कौन कैसा कितना, यह से ऐसा इतना, वह से वैसा उतना। ठीक है बच्चों। आगे है क्रिया से निर्मित शब्द। जो क्रियाएं होती हैं, खाना पीना उठना बैठना, जो ऐसी क्रिया हैं उनसे विशेषण बनाए हैं। जैसे खाना से खाऊं, सहना सहनीय, लड़ना लड़ाकू, चलना चलाऊ, कहना कथित, देखना दिखावटी, बेचना बिकाऊ, पीना पियक्कड़। ठीक है। इसमें कुछ और ऐसे शब्द दिए गए हैं जो निर्मित विशेषण हैं। पीछे पिछला, आगे अगला, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला। ठीक है बच्चों। आगे प्रीवेशन। प्रीवेशन क्या होता है? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं। ऐसे पदों को प्रीवेशन कहा जाता है। बच्चों, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो विशेषता की आगे विशेषता बता देते हैं। जो जैसे विशेषण होते हैं, जैसे काला जो आगे बताए हैं हमने, काला, लाल, नीला रंग, भाव, दोष आदि जो भी बताते हैं उनके आगे विशेषता बताएं तो वो प्रीविशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें कुछ उदाहरण है। कविता बहुत तेज लड़की है। जैसे कविता बहुत तेज, इसमें जो तेज है ये तो विशेषण है। अब इसमें विशेषण की जो विशेषता बताई है कि बहुत तेज लड़की है। अब इसमें जो बहुत है वो क्या है? प्रीविशेषण। समझ आ गया बच्चों? प्रीविशेषण, विशेषण की जिसने विशेषता बताई वो प्रीविशेषण। समझ आ गया? तेज और बहुत, जो तेज है वो विशेषण है, जो बहुत है वो प्रीविशेषण है। मेरे पिताजी अत्यधिक उदार हैं। उदार पिताजी की विशेषता है, उदार हैं। अब उदार से भी आगे अत्यधिक लग गया, अत्यधिक उदार हैं। अत्यधिक जो है वो क्या है? प्रविशेषण। समझ आ गया बच्चों? आगे इसमें अवस्थाएं दी गई हैं, ये आपने अच्छे से पढ़नी है घर पे। और जो आज आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में विशेषण की परिभाषा लिखनी है। ठीक है। विशेषण की परिभाषा 7 अगस्त 2020। आज आपने आज की तारीख डालनी है सबसे पहले, फिर आपने आज का दिन लिखना है। हम व्याकरण का पाठ कर रहे हैं तो यहाँ व्याकरण लिख देना और पाठ का नाम लिख देना। पाठ का नाम है विशेषण। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद भी लिखने हैं। विशेषण की परिभाषा हमने की थी अभी। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, कंजूस, मीठा आदि। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, ये आपने अपने हिंदी की नोटबुक में बहुत अच्छे से और अच्छी राइटिंग में लिखना है और इनको अच्छे से याद भी करना है। जो हमने पाठ नंबर 8 आज किया है विशेषण, ये आपने दोबारा से पढ़ना है। और पेज नंबर 47 जो इसमें विशेषणों की अवस्थाएं दी हैं वो आपने अच्छे से पढ़नी है, जिससे आपको इनकी जो अवस्थाएं, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना है पाठ को। जब जितनी बार आप पढ़ोगे आपको उतना ही बार बार समझ आएगा। ठीक है। धन्यवाद।